हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा हाल ही में कुछ एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे सीटी ग्रेजुएशन लेवल का, एलडीसी का, छात्रावास अधीक्षक, महिला सुपरवाइज़र। तो इनमें जो भी क्वेश्चन किसके करंट के जो पूछे गए हैं उनको मैं सभी को एक जगह लेके आ गया हूँ, ताकि ये क्वेश्चन, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको जो अभी अक्टूबर लास्ट मंथ में अपना CET 10+2 का होने वाला है उसमें आपको फ़ायदेमंद रहेगी। फिर नेक्स्ट मंथ दिसंबर में पशु परिचर की भर्ती है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी। और आने वाली जो भी भर्तियां हैं रिट वगैरह सभी में इम्पोर्टेंट रहेगी, और आपको पता चलेगा कि अधीनस्थ बोर्ड कैसे सवाल पूछता है और कहाँ से पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात यह है कि मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज़ अपन ने शुरू कर दी है अपने इस चैनल के ऊपर। इस अक्टूबर माह की जो करंट अफेयर्स रहेगी, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो वर्ल्ड से संबंधित हो या भारत के संदर्भ में हो या फिर राजस्थान के संदर्भ में, एक ही जगह एक ही क्लास होगी पूरे मंथ की, वो मैं करवाऊँगा आपको। और जैसे अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स है वो आपको 5 नवंबर से पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सीरीज़ शुरू होने जा रही है करंट अफेयर्स की, तो आप जुड़े रहें इस चैनल के साथ में। बाकी हिंदी व्याकरण की लगातार क्लासेज आ रही है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। हिंदी आपके लिए आगामी एग्ज़ाम में बहुत अहम रोल रहेगा हिंदी का, क्योंकि SI भर्ती आएगी या फिर रिट एक बड़ी भर्ती आ रही है राजस्थान में 4th क्लास की। उसमें भी सिलेबस पूरा तो नहीं डाला है, लेकिन उसमें हिंदी का मेंशन ज़रूर कर रखा है। हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी और आपकी GK और सामान्य ज्ञान। तो हिंदी PYQ करवा रहे हैं हम लोग, जो भी अधीनस्थ बोर्ड ने पूछे हैं। तो आप चैनल के साथ में जुड़े रहिए, आपको यहाँ से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये शायद LDC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत का प्रथम आर्द्रभूमि वेटलैंड नगर बना? तो इसका राइट आंसर होगा, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा उदयपुर। उदयपुर जो है वो भारत का पहला आर्द्रभूमि वेटलैंड नगर बना है। ये फ्रेंड्स, भारत का जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, उन्होंने एक सूची जारी की, एक रिपोर्ट तैयार की 3 शहरों की, जिसमें राजस्थान का एक था उदयपुर और 2 थे MP के। MP का एक था भोपाल और एक इंदौर। इन तीनों की एक लिस्ट बना करके इन्होंने कहाँ पे भेजी? जो यूनेस्को की एक संस्था है जो रामसर साइट में वो सम्मिलित करती है आर्द्रभूमियों को, उसके पास भेजी। ठीक है, तो उसने क्या किया है, उदयपुर जो शहर है उसको एक वेटलैंड नगर बना दिया गया है। ठीक है, वेटलैंड नगर का मतलब है उदयपुर के चारों तरफ है ना वेटलैंड भूमि है, झीलें हैं, उनके संरक्षण के लिए इसको आर्द्रभूमि वेटलैंड नगर बनाया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी है, उदयपुर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में 9वें एशियन खेल किस वर्ष आयोजित हुए? मैंने 2-3 एग्जाम में देखा है, और ये करंट में जब आप इसमें देखोगे पूरे क्वेश्चन, तो आप देखना कि जो अधीनस्थ बोर्ड है RSMSSB, वो जो अब एग्ज़ाम करवा रहा है उसका पैटर्न बदल दिया है उसने। वो स्टैटिक GK पे फोकस करने लग गया है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्टैटिक GK संबंधित। स्टैटिक GK वो होती है जो बहुत पुरानी होती है, लेकिन उसके एग्ज़ाम्स जैसे SSC, CGL वगैरह, CHSL वगैरह में ज़्यादातर पूछे जाते थे, और उसको ये भी पूछने लग गया है। तो ये जो नई दिल्ली 9वें एशियन खेल किस वर्ष में आयोजित हुए थे, ये एक स्टैटिक GK का सवाल है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1982 में। देखिए, एशियन खेल्स की बात करें तो पहले जो एशियन खेल्स हैं वो 1951 में आयोजित हुए थे और दिल्ली में हुए थे।
पहली बार जो एशियन गेम हुए वो कहाँ हुए? दिल्ली में 1951 में। ये भी पूछ सकता है। ये जो हुए नौवे, ये 1982 में हुए। ठीक है, अब मैं आगे की बात करता हूँ। जो 20वें एशियन गेम्स होंगे वो 2026 में होंगे। और कहाँ होंगे? वो जापान के नागोया शहर में होंगे, नागोया में। ये आपको याद रखना है। और जो 21वें गेम्स होंगे वो 2030 में होंगे, 2030 में। इसके लिए 2 सिटियों को अभी फिक्स नहीं हुआ है, दोहा, रियाद, कतर और यूएई। इनमें से 2030 के जो 21वें एशियन गेम्स है ये दोहा, रियाद में या फिर कतर, यूएई में होंगे। आपको ये ज़्यादा याद रखना है, नागोया, जापान। 20वें एशियन गेम्स 2026 में नागोया, जापान में होंगे। पहले एशियन गेम्स 1951 में दिल्ली में हुए और ये 9वें नंबर के थे, 1982 में हुए दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान योजना किस वर्ष संपूर्ण भारतवर्ष में लागू हुई? तो इसको हम शॉर्ट में BBBP योजना बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी 2015 को 15 को ये हरियाणा राज्य से शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ से? हरियाणा से, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, हरियाणा से शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक भेदभाव को कम करना। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक उद्देश्य था। 2015 में शुरू की गई। कब? 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सन 2023 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ था? तो वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष है 2023 में वो अजय बंगा साहब को बनाए गए थे। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष बने। कौन से? 14वें क्रम के अध्यक्ष। इनका 5 साल का कार्यकाल रहेगा वर्ल्ड बैंक में। ये एकमात्र भारतीय हैं जो IMF के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के भी। ठीक है, और अजय बंगा साहब को 2016 में पद्मश्री भी मिल चुका है। पद्मश्री भी मिल चुका है 2016 में। एक चीज़ और याद रखना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अजय बंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो इसके 2 ऑप्शन तो ये हैं और 2 ऑप्शन नीचे के पेज पे चले गए हैं। अपना इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है, 71। तो जो ये अपने ओलंपिक खेल हुए हैं हाल ही में, उनमें भारत का 71वां स्थान है। इसमें एक रजत और 5 कांस्य, इसके साथ में कुल 6 पदक जीते हैं, जिसमें से एक रजत नीरज चोपड़ा जीत के लेके आए। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। ठीक है, यहीं पे एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि जो पैरालंपिक गेम हुए हैं उसमें भारत का 18वां स्थान है, 18वां पैरा में। यहाँ पे 7, 9 और 13 ये आंकड़ा आपको याद रखना है। 7 गोल्ड, 9 रजत और 13 कांस्य, इसके साथ में कुल कितने पदक हो गए? ये 29 पदक हो गए। और राजस्थान से पैरालंपिक गेमों में 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। कितने? 9 खिलाड़ियों ने। इसमें जो
अवनी लेखराती, उन्होंने 2 गोल्ड जीते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने को याद रखना है। ओलंपिक में 71वां स्थान है और पैरालंपिक में 18वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेज़बानी की? इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये हम बहुत कम किसी भी मैगजीन जो पढ़ते हैं उसमें देख पाते हैं। तो ये आपको मिलेगा, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको ये प्रश्न आपका गलत नहीं होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, गोवा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं उनके लिए ये पुरस्कार पहली बार शुरू किया गया था, इसलिए ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, पहली बार शुरू हुआ है। इसमें क्या क्या कि जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनको अवार्ड्स देना शुरू किया गया है और उसकी मेज़बानी गोवा शहर में की गई। यहाँ से मैं आपको 2 अवार्ड बताऊँगा, ठीक है, और वो भी आपको सरसरी तौर पे याद रखना है। एक तो है सस्टेनेबिलिटी चैम्पियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड ये जीता है एक RFC कंपनी है। कौन सी? RFC कंपनी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के नाम से, उसने ये पुरस्कार जीता है। इसमें उसको इस जो अवार्ड फंक्शन हुआ था गोवा में, ये पुरस्कार सस्टेनेबिलिटी चैम्पियंस एडिटर्स चॉइस ये RFC कंपनी को दिया गया था। ठीक है, और एक अवार्ड और है जो कि गैर जीवाश्म ईंधन की उप श्रेणी में दिया गया था, और ये दिया गया था PFC को, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को। हाल ही में इसको आपको पता है नवरत्न का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो 2023 में राज्य के चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता थे। ठीक है, राज्य चुनाव आयुक्त राजस्थान के प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो अमर सिंह राठौड़ ये प्रथम चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है। इसका तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, मधुकर गुप्ता, लेकिन मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूछे तो वो है नवीन महाजन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हाल ही में नियुक्ति हुई है इनकी, ये करंट का अच्छा क्वेश्चन है, नवीन महाजन। और अगर बात करें राज्य चुनाव आयोग की तो इसकी स्थापना जुलाई 1994 में की गई थी, 1994। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ? तो ये जो स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 है ये किसको दिया गया था? ऑप्शन है इसमें राजेंद्र सिंह, रमेश अग्रवाल, आलोक शुक्ला और राजीव कुमार। तो ये जो अपना स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार है ये आलोक शुक्ला जी को दिया गया था। ये आलोक शुक्ला जी का संबंध छत्तीसगढ़ से है। इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ में एक हंसदेव अरण्य बचाओ अभियान चलाया। क्या चलाया? हंसदेव अरण्य अभियान चलाया इन्होंने। इसको जो ये पुरस्कार है स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार, इसको ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम ये पूछे कि ग्रीन नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया या किसका नाम है तो आपको ये पता होना चाहिए पुरस्कार। राइट आंसर ऑप्शन सी है, आलोक शुक्ला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु उन्हें गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया? तो ये गोल्डन जो आउल सम्मान है ये भारत की सेना उसको दिया गया था, और दिया किसने था? ये श्रीलंका ने दिया था। श्रीलंका देश द्वारा भारत की जो तीनों सेनाएं हैं
उनको यह गोल्डन ऑवल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भारत, लेकिन देने वाला कौन था? श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहारी को बनाया गया है। रितु बहारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, रितु बहारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष लागू की गई? यानी PMKSY शॉर्ट फॉर्म इसका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो ये 2015-16 में लागू की गई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसकी टैगलाइन क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की? प्रति बूंद ज़्यादा फसल। प्रति बूंद ज़्यादा फसल, ये इसकी टैगलाइन है, अगर कभी एग्जाम में पूछे। इसका उद्देश्य है भौतिक रूप से खेतों तक पानी पहुंचाना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में लागू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुआ साहब थे। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ID दुआ। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की बात करें तो 1973 का एक्ट है इनका, 1973 का, और 3 फरवरी 1973 को यह लागू हुआ था ये एक्ट। और ये जो अपने ID दुआ साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे जिस टाइम ये लोकायुक्त बने थे। वर्तमान में लोकायुक्त की बात करें तो वो कौन है? ये वर्तमान में है, वर्तमान में प्रताप कृष्ण लोहरा। ये एग्ज़ाम में आपके जो CET 10+2 का है 100% ये प्रश्न बनेगा, लोकायुक्त कौन है वर्तमान में? प्रताप कृष्ण लोहरा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप मुझे कमेंट्स में बताना कि राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त कौन बने थे? प्रथम उप लोकायुक्त, या आप मुझे लोकायुक्त, या आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और नंदन नीलेकणी। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब थे। राइट आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। और वर्तमान में उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में कौन है? तो सुमन बेरी है, सुमन बेरी, ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होता है? तो खुद जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। एक इम्पोर्टेंट पनगड़िया साहब के से संबंधित एक करंट का क्वेश्चन और है, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में नीति आयोग का? सुमन बेरी। और प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। कहीं ना कहीं ये सवाल इसीलिए पूछा गया है कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, उसने डायरेक्ट ये नहीं पूछा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सभी जानते अरविंद पनगड़िया है, लेकिन उसने थोड़ा सा एग्ज़ाम सेंटर ने थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन को और ये पूछ लिया कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, लेकिन थे वो अरविंद पनगड़िया ही। सवाल उसने वहीं से बनाया, करंट से रिलेटेड ही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिटेन द्वारा भारत में किस महिला को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में लिंडी कैमरून को ब्रिटेन ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सवाल क्यों पूछा गया है? क्योंकि यह ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त है जो भारत में नियुक्त हुई है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, लिंडू कैमरून। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजित किया? तो जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसके ऊपर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन ये गुजरात में हुआ है, गुजरात के गांधीनगर में।
गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में हुआ था। इस पारंपरिक चिकित्सा जो वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ था, इसमें WHO के अध्यक्ष भी शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री भी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फिर से रिपीट हो सकता है, पूछ सकता है। तो वर्तमान में राजस्थान मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष गंगाराम मूलचंदानी साहब हैं। इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है, इसलिए करंट का क्वेश्चन बन रहा है। प्रथम अध्यक्ष कौन था राजस्थान मानवाधिकार आयोग का? तो वो कांता भटनागर थी, कांता भटनागर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात करें तो 18 जनवरी 1999 यानी 1999 में राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के किस नगर ने 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का आतिथ्य किया गया? तो कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई। तो 141वां जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र हुआ वह मुंबई में किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और यह अक्टूबर 2023 में किया गया था। तो आप अनुमान लगा सकते हो कब तक की करंट पूछता है अधीनस्थ बोर्ड। अक्टूबर की भी है और जून तक की भी पूछ रखी है, जून 2023 तक की। कुछ तो क्वेश्चन ऐसे हैं 2022 के भी पूछ रखे हैं। तो करंट के ऊपर आपको ज़्यादा ही ध्यान देना है और करंट आती भी अच्छी खासी है, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में और सिलेक्शन के लिए हमें एक एक क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट रखता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का कौन सा प्रथम देश बना? इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है, उसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, फ्रांस। फ्रांस ने एक संवैधानिक अधिकार दे दिया है गर्भपात को बनाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रिटिकल मिनरल समिट 2024 का आयोजन हुआ? तो जो क्रिटिकल मिनरल समिट है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? 19 नई दिल्ली में आयोजन हुआ इसका। और कब? 29 से 30 अप्रैल 2024 को। 29 से 30 अप्रैल 2024 को आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर के सिवन और डॉक्टर महिल स्वामी अन्नादुर्रे। तो 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, यह 1 अगस्त 2023 को। अब आप अनुमान लगा सकते हो कहाँ तक की करंट पूछी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 अगस्त 2023 को यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। तिलक साहब की 103वीं जयंती मनाई जा रही थी उसके उपलक्ष्य में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय ने 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? पिछले 2-3 एग्जाम में रेमन मैग्सेसे से संबंधित 2-3 क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। वो क्या हुए हैं आप देख लेना आगे। किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो अधीनस्थ बोर्ड पूछने लग गया है। तो ऑप्शन है रवि कन्नन, कैलाश विद्यार्थी, गजल अलग और गौतम अडानी। तो रवि कन्नन को 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। रवि कन्नन ने किसके योगदान के लिए दिया था? गरीब लोगों को इन्होंने सस्ते कैंसर का इलाज के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है, इसलिए इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को एशिया का सर्वोच्च सम्मान भी कहा जाता है, एशिया का नोबल या फिर एशिया का नोबल भी कह सकते हैं।
किसको कहते हैं एशिया का नोबल? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ये पुरस्कार 1957 में शुरू किया गया था, 1957 में। अब 2024 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें मैं एक मुख्य है वो बता देता हूँ। ये हयामो है, हयामो मियाजाकी, ये जापान के हैं, मियाजाकी। इनको 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन इसमें ए है, रवि कन्नन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये फ्रेंड्स देखो, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया कि कुछ जो क्वेश्चन होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं और वो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके वो क्वेश्चन गलत ना हो करंट के, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नई दिल्ली होगा, ऑप्शन सी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये 2 शिफ्टों में पूछा गया, ये सीटी के एग्ज़ाम्स में, तो रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूछा है, वो भी 2022 का। तो 2022 का किसको मिला था? ये शरद कमल अचंता को मिला था, और ये किसके हैं? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। 2023 की बात करें, 2023 के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया था। ये दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये अभी हाल ही में जनवरी माह में, जनवरी 2024 में ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन इसमें डी है, 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल अचंता को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का क्रियान्वयन किस की गरीबी का उन्मूलन करने के लिए किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह RS जैसे एग्जाम में आने लायक भी है। तो ग्रामीण क्षेत्र की जो गरीबी है, ये एक ऑप्शन तो ये है जो कि झोंपड़ी निर्धन, और बाकी 3 ऑप्शन ये हैं। तो ग्रामीण जो निर्धन हैं उनकी गरीबी को कम करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। उनको बेहतर वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके, इसलिए ये ग्रामीण निर्धन की उन्मूलन करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान राज्य में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना कब से कार्यान्वित की गई? ये जो योजना है ये पिछली जो सरकार थी, गहलोत सरकार, उसके समय शुरू हुई थी। तो जुलाई में उन्होंने इसकी 4 जुलाई को, गहलोत ने 4 जुलाई को 2024 को इसकी घोषणा की थी। लेकिन कार्यान्वित कब हुई इसका मेरे को भी 4 जुलाई 2024 नहीं, 2022, इसका कंफर्मेशन मेरे को भी नहीं मिल पाया। अगर आपको पता हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा। मेरे को इसकी 4 जुलाई है, मैंने ऑफिशियल पे भी देखा है 4 जुलाई है, लेकिन ऑप्शन में देखें तो 16 जुलाई, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो 13 जुलाई 2022 है और 14 जुलाई 2022 है, इनमें से कोई एक आंसर होगा। लेकिन ऑथेंटिक प्रूफ मैंने जो चेक किए हैं वेबसाइट वगैरह, वहाँ पे 4 जुलाई 2022 ही बता रहा है। चलिए, आपको याद रखना है फिर भी ये खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। इसमें जो खादी के बुनकर होते हैं उनको आर्थिक सहयोग दिया जाता है, इसलिए शुरू की गई थी गहलोत सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2024 में निम्नलिखित में से किसके कारण सिएरा लियोन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये एक देश है सिएरा लियोन, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका का एक देश है और यहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल के कारण यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था और यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया था। विपक्षी जो दल था वहाँ पे उन्होंने संसद का बहिष्कार करके तख्ता पलट का प्रयास किया था, इसलिए वहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया था। कब?
अक्टूबर 2023 में। आप देख सकते हैं कहाँ के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादातर अक्टूबर, नवंबर, सितंबर यहाँ के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण संरचना को आवश्यक बना दिया। ये करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये तमिलनाडु जो राज्य है उसने सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण को आवश्यक रूप से बना दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फरवरी 2024 में किसे राजस्थान के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। राजस्थान के महाधिवक्ता फरवरी 2024 में। राइट आंसर ऑप्शन इसका राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार विश्व में 2023 में सर्वाधिक प्रदूषित शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया। तो जो सर्वाधिक प्रदूषित शहर था वो बेगूसराय भारत का, इसको सर्वाधिक प्रदूषित शहर का दिया गया था। ये बिहार का एक शहर है बेगूसराय, इसको दुनिया में सर्वाधिक प्रदूषित शहर माना गया है। अगर देश की बात करें तो वो बांग्लादेश है सर्वाधिक प्रदूषित, दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर है हम भारत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे 2023 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये भी देख लीजिए आप, 2023 का क्वेश्चन है। मोहम्मद शमी, ललित कुमार, शिवेंद्र सिंह और मंजूषा कंवर। तो मोहम्मद शमी को, जो क्रिकेट के खिलाड़ी है, उनको 2023 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। एक दो और है इम्पोर्टेंट आपको याद रखने वो, एक तो दिव्य कीर्ति है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। दिव्य कीर्ति, इनका संबंध है घुड़सवारी से, घुड़सवारी, इनको भी अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। एक है अदिति स्वामी, अदिति स्वामी, आगे एग्जाम्स में आए तो आपको याद रखना है। और इनका संबंध है तीरंदाजी से, तीरंदाजी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नवंबर 2023 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। वजाहत हबीबुल्ला, दीपक संधू, राजीव कुमार और हीरालाल सामरिया। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नवंबर 2023 में किसको नियुक्त किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन इसमें सी है, राजीव कुमार को। तो राजीव कुमार को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र किसकी पहल है। तो अन्नपूर्णा जो प्रमाण पत्र है वो ICCR यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इसकी एक पहल है। इस पहल के तहत क्या होता है, भारतीय पाक कला यानी कि जो भारतीय पाक कला के जो व्यंजन हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये अन्नपूर्णा प्रमाण पत्र पहल शुरू की गई है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का 7वां स्थान है, पहला, दूसरा और तीसरा। इस स्थान तक कोई भी देश नहीं है। चौथे स्थान पर डेनमार्क है। इस रिपोर्ट के अनुसार चौथे स्थान के ऊपर कौन है, डेनमार्क। भारत का स्थान है 7वां जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन को देखकर ये लगता है कि अधीनस्थ बोर्ड ने अपना पैटर्न बदल दिया है और वह SSC की जो पैटर्न है उसके ऊपर एग्ज़ाम में पेपर पूछने लग गया है। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित इनमें से किस व्यक्ति को किया गया है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रमोद करण सेठी को 1981 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था।
और भारत के पहले व्यक्ति हैं विनोबा भावे, जिनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1958 में। तो अगर आपको जो व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है वो याद हैं, या फिर आपको इनमें से पता है कि प्रमोदकरण सेठी को मिला है बाकी को नहीं मिला, तो ही आप इसको सही कर सकते हैं, वरना इसको सही नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कहाँ तक के प्रश्न पूछ रहा है अधीनस्थ बोर्ड। नेक्स्ट है हमारा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से चलाया जा रहा एक अभियान है। तो एक तो तारीख आपको यही मिल गई 26 अक्टूबर 2020। तो ये चलाया जा रहा है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। राजस्थान सरकार द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से चलाया गया था ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। इसमें मिलावटी चीज़ों की जांच की जाती है खाद्य विभाग द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी है। इंदिरा रसोई योजना की बात करें तो ये 20 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी, लेकिन वर्तमान में इसका नाम अन्नपूर्णा रसोई योजना है। ठीक है, अन्नपूर्णा रसोई योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य, इसमें एक चीज़ और याद रखना, इसमें 22 रुपये गवर्नमेंट देती है और 8 रुपये खाना खाने वाले को देने होते हैं। और चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की बात करें तो ये 1 मई 2021 को शुरू की गई थी। 1 मई 2021। और निरोगी राजस्थान अभियान, यह भी गहलोत द्वारा शुरू किया गया था, पूर्व मुख्यमंत्री 18 दिसंबर 2019 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मैदानी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2024 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा योगदान का अनुपात क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 60-40। जो मैदानी क्षेत्र हैं यानी कि उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है उसको छोड़ करके, हिमालय वाले जो क्षेत्र को छोड़ करके 60 और 40 का अनुपात है, यानी कि केंद्र सरकार 60 रुपये देती है और राजस्थान सरकार स्टेट सरकार 40 रुपये देती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में। और हिमालय क्षेत्रों की बात करें तो उसमें 90 और 10 का अनुपात होता है। ठीक है, ये इंदिरा आवास योजना चलती थी पहले, इंदिरा आवास योजना, जिसका नाम बदल दिया था 1 अप्रैल 2016 को। उसके बाद इसका नाम ये कर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। पहले इंदिरा आवास योजना चलती थी, उसी का ये नया रूप है प्रधानमंत्री आवास योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक का, लेकिन करंट से रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया। तो इसका जो रोवर था, विक्रम तो लैंडर था, विक्रम, और रोवर प्रज्ञान ये रोवर था। चंद्रयान 3 मिशन को जुलाई 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। तो विक्रम इसका ये लैंडर था, विक्रम तो, और रोवर जो था वो प्रज्ञान था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? देख लो, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्यों पूछा जाता है? क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन इसका बी है, जगदीप धनखड़, और इनका संबंध है हमारे राजस्थान से, इसलिए ये प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान से झुंझुनू जिले से संबंधित है ये, इनका संबंध है, और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये बंगाल के राज्यपाल भी थे। तो ये 38 क्वेश्चन थे जो पिछले 6-7 एग्जामों के मैंने इकट्ठे किए हैं और आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है। फ्रेंड्स, ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अगर ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।